दोस्तों अगर आप कुवैत के अंदर रहते हो तो कुवैत के अंदर चाहे आप किसी भी एरिया में हो, चाहे हवल्ली हो या फरवानिया हो या फिर जिलेब अल शुएक हो, तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि अभी कुवैत के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना हर किसी वर्कर को करना पड़ रहा है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी सिविल आईडी है तो अपने सिविल आईडी को पास में रखें दोस्तों, क्योंकि अगर पुलिस आपको कहीं भी देखती है और चाहे आप रोड पर चल रहे हो या फिर कहीं भी पार्किंग में वगैरह कहीं भी आप घूम रहे हो या फिर किसी के साथ गए हुए हो, किसी भी मार्केट में हो, अगर पुलिस आपको कहीं भी देख लेती है वो तुरंत आपको पकड़ लेती है। चाहे वो आपको रोड से पकड़े या फिर आप मॉल में घूमने गए, वो ये चीज़ नहीं देखती। अभी कुछ लोग कर रहे हैं कि हिंदुओं को पकड़ा जा रहा है, मुसलमानों को छोड़ दिया जा रहा है। तो ना तो यहाँ पर किसी हिंदू को देखा जा रहा है और ना किसी मुसलमान को देखा जा रहा है। देखा जा रहा है तो सिर्फ जो रेसिडेंसी का उल्लंघन करने वाले हैं, जो वीज़े का उल्लंघन करने वाले हैं, उन लोगों को देखा जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी कुवैत के अंदर अजनबी एरियो में कहीं भी रहते हो, अजनबी एरिया कौन से हैं? फरवानिया है, हवल्ली है, जलीब अल शुएक है या फिर फाहिल मंगब या बहुत सारे ऐसे कुवैत के अंदर, यानी कि पूरे कुवैत की हम बात करें तो कहीं भी अजनबियों के लिए अभी आराम नहीं है। उनको पुलिस कहीं से भी पकड़ लेती है और उनकी आइडिया चेक करने के लिए बोलती है। कुछ लोग तो ऐसे पकड़े गए हैं जो अपने रूम के बाहर खड़े हैं और वहाँ पे यानी कि थोड़ा ठंडा मौसम हुआ, बाहर रूम पे जाकर अपने बाहर रूम के सामने बैठ जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी पकड़े जाते हैं। अब कुछ लोगों को तो पुलिस इतना भी नहीं करती कि अगर उनका आईडी रूम में है या फिर उनकी कार के अंदर है तो उठाने तक का भी मौका नहीं देती है। क्योंकि कुवैत की जो गवर्नमेंट है और कुवैत की जो पुलिस है उसने बहुत सारी छूट दी थी अभी अजनबी वर्करों के लिए, और अजनबी जो वर्कर्स थे उन्होंने, बहुत से लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है। तो दोस्तों आप फर्स्ट टाइम कुवैत के हो, आपको अरबी मालूम है या नहीं मालूम है, आपको हिंदी आती है या फिर इंग्लिश आती है, उससे पुलिस वालों को कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात दोस्तों, ये बात मैं कट करके एक बात कहना चाहता हूँ, कुवैत के अंदर जितने भी शोन वीज़े वाले हैं जो 18 नंबर वीज़े से ताल्लुक़ रखते हैं और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में काम करते हैं, तो दोस्तों उनके लिए मैं बता दूं कि पासी हेडक्वार्टर की तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ उधर से अपडेट निकल कर आता रहता है, उधर से अनाउंस होते ही रहते हैं कि आज इतने एड्रेस को रद्द किया गया और इतनी बिल्डिंगों को गिरा दिया गया। अगर आप उस पर अपना आईडी रिन्यूअल नहीं कराएंगे तो आपको 100 केडी तक का जुर्माना यानी कि फ़ाइन पड़ सकता है, मुखालफा लग सकता है। तो दोस्तों आप जितने भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हैं और या जो खुद का पर्सनल अपना इकामा लेकर काम करते हैं, तो अपने कामे का जो स्टेटस है वो चेक करते रहें, और यानी कि अभी रोज चेक करना नहीं है, कम से कम हफ्ते में एक बार चेक करें। क्योंकि आज 407 और लगभग उससे पहले भी 207, उससे पहले 269, 238, 400 ऐसे करके, यानी कि आज और कल में 407 एड्रेस ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर वालों के डिलीट कर दिए गए हैं और अनाउंस कर दिया गया है कि अगर कोई भी इनको रिन्यूअल नहीं कराता है तो उनको 100 केडी का फाइन लगता है। तो दोस्तों अगर कुवैत के अंदर हो तो इस चीज़ का ख्याल रखना। तो अभी हम कहाँ बात कर रहे थे दोस्तों, आते हैं इस टॉपिक पे। आज हम बात कर रहे थे कि कुवैत के अंदर कैसे चेकिंग चल रही है। तो दोस्तों चेकिंग का माहौल कुवैत के अंदर इस तरह बना हुआ है कि चाहे आप अजनबी किसी भी एरिया में हो तो आपको चेकिंग का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अगर आप डिपोर्ट होना नहीं चाहते हो या किसी भी प्रॉब्लम में पड़ना नहीं चाहते हो तो अपना सिविल आईडी अपने पास रखें। अगर सिविल आईडी पास नहीं रख सकते हैं तो मोबाइल आईडी में मोबाइल आईडी ज़रूर बना लें अपना। और दोस्तों इस मुसीबत से बचने के लिए आपका बस यही तरीका है, क्योंकि कुवैत के अंदर ये चेकिंग बहुत टाइम बाद आई है और ऐसी चेकिंग हमेशा नहीं होती है, क्योंकि अभी बहुत सारे कानून चेंज होते रहते हैं और जितने भी रेसिडेंसी का उल्लंघन करने वाले हैं उन लोगों के लिए प्रॉब्लम आती रहेगी जब तक ये चेकिंग चलती रहेगी। और उन लोगों से मैं बात कहना चाहूँगा जो कि शोन है, शोन वाले नहीं, खादिम वाले जो वर्कर्स हैं और खादिम से शोन में जो आना चाहते हैं, खादिम से शोन में जो आना चाहते हैं, तो ये कुवैत की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर आप कार चलाना चाहते हैं, टैक्सी का काम, तलाया कंपनी है, तो तलाया कंपनी में अभी ट्रांसफ़र चालू है और बहुत ही कम प्राइस में चालू चल रहा है दोस्तों। तलाया कंपनी जो बहुत बड़ी कंपनी है, तो आप गूगल से भी निकाल सकते हैं, उसका नंबर, उसकी डिटेल पूरी मिल जाएगी। तो उस कंपनी में आप इजीली तरीके से अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं और खादिम जो वर्कर हैं वो इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। मैं आपके लिए लाता रहूँगा ऐसे ही अपडेट।